इस समय हम सलूम्बर में हो रहे उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं और सलूम्बर एकदम हरा भरा ये इलाका है, मेवाड़ का ये इलाका है। बड़े खूबसूरत से यहाँ पर पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच में, इन्हीं जंगलों के बीच में राजस्थान की वो आम जनता रहती है जो वोट देती है, जो अपनी सरकार चुनती है और एक बार फिर से ये मौका आया है कि वो उपचुनाव में अपना मतदान करने वाली है। सलूम्बर में ये चुनाव हो रहा है। आप बताइए, क्या है आपका नाम? हमारा नाम भीमराज जी। भीमराज जी। भीमराज जी, क्या है आपके यहाँ क्षेत्र के मुद्दे, क्या समस्याएं हैं? और हमारे तो जो समस्या है जो पहली करवा दिया, कोई समस्या है जो और लेंगे। हाँ, हाँ। और हमारे तो इन्होंने हमारे को भवन बनाया, इधर से ये रोड करवाया। नहीं नहीं, यहाँ पर पहले ये बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत भी है हमारे। क्या? हमारे दिक्कत तो जो आवाज़ वाले जो मकान हैं, हाँ हाँ। वो कि हमारा सरपंच खिराड़ में रहता है, वो काटता है। अच्छा। अभी हमारे जो यहाँ 40 घर हैं, 40 घर में जो मकान पहली जो हमारे सरपंच ने वो सड़ाया था, वो लिस्ट आई। और लिस्ट आने के बाद इसने दबा दिया। अभी हमने जो आवाज़ वाला ये वापस बगल वाला वो भी दिया है, वो भी तक जो छाट छाट के निकाल रहा है। अच्छा, वो तो बाप मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलने चाहिए थे वो नहीं वो पे। नहीं मिले, वो अच्छा। भी कितने नहीं मिले। वो नहीं मिले जरा का कोई भी है छोटा मोटा बागल है ये इसे कि मेवासी के वो भी नहीं मिले। बात करूँगा जो आवाज़ वो भी नहीं मिले। वो भी हमारे खाना खोतरे खोतरे रह गए। अच्छा। अमेला साहब भी 2-3 बार देखे, विजन भी कलेक्टर साहब ने लिस्ट देख देखे था के वो अभी तक नहीं दे रहे हैं। जो हमारे वो बाप का सरपंच है, वो सरपंच हमारे इधर नहीं आना था। हम टोटल आज अच्छा, वो बाप पार्टी को सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट कर रहा है और 60-60 के दे रहा है। हम यहाँ से आज जो 20 साल जो पहली जो ये फूल सिंह जी है, जब से हमने बीजेपी में जुड़े हुए हैं, अच्छा, बीजेपी में आप जुड़े हुए इसलिए वो आपके। नहीं दे रहा है। अच्छा। ये समस्या है ये। और अब जब चुनाव हो रहा है, एक बार फिर से चुनाव आ गया 13 तारीख को, तो किसको वोट करने वाले हो आप? वोट हम तो बात देंगे शांता देवी को और अच्छा। बीजेपी बनाएंगे। क्यों? क्यों देंगे उनको? क्यों देखिए हमारा काम भी हो रहा है ना, और जो थोड़ा वो कहिए धर्म का स्तर है। वो दूसरा वाले वो बता रहे हैं कि हमको तो भील बता रहे हैं, इनको कई कह रहे हैं कि हमारे को जो बच्ची को बच्चा को कातरी नहीं पहनना है, वो भी नहीं काजल नहीं करानी है, टीली नहीं करनी है। तो वो भी फेरेगा जो हमारे बाप बाप से पहली से पुराने से वो खाकली चलती थी, हाँ हाँ। वो तागली चली वो ला के सड़ा के वो फेरेगा, पर कहाँ फेरेगा। तो अभी वो बिल्कुल बाप वाले कह रहे हैं, नहीं इनको नहीं पहनाना है। तो क्या मतलब है ये। अच्छा, इसको लेकर नाराजगी है कि वो जो आदिवासियों को हिंदू नहीं होने की हिंदू बात। हिंदू नहीं बना रहा, वो मुसलमान बना रहे हैं। अच्छा, मुसलमान बना रहे बस ये है, हैं। अच्छा। इसलिए नाराज है। जिसको नहीं है वो भी हमारा परिवार का भाई अपन, ये मतलब गलत चल रहा है पे अपना हाथ लारे कौन रहेगा। ये समस्या है। आपका क्या नाम है जी? गेबीलाल। हाँ जी। गेबीलाल मीणा। गेबीलाल जी, आपने क्या राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में गए थे वो क्या? सर खेलों में गया था इसलिए टी शर्ट पहनी है, बाकी अच्छा। तो कुछ नहीं। अच्छा, कौन से खेलों में गए थे? क्रिकेट में सर। अच्छा, फिर क्या रहा, ये ओलंपिक खेलों का कुछ फायदा मिला? नहीं, फ़ायदा तो कुछ नहीं है। अच्छा। यहीं पे खेले थे हाँ और यहाँ से जीते, और आगे खैराड़ गए तो वहाँ से हार गए, तो अच्छा। वापस आके बैठे। हाँ और हाँ। बाकी टी शर्ट तो वही पहनी है, अच्छा। बाकी तो इस टी शर्ट का तो कोई अच्छा, लेना आपको देना। लगता है ये जो ओलंपिक खेल हुए थे ग्रामीण और शहरी वाले, जी। क्या इनका कोई फायदा मिला है या होने वाला है, क्या है? इसका तो सर आगे जाते तो हमारे को पता चलता। हाँ हाँ। अब हम तो यहीं पे हार गए तो फिर आगे का क्या पता। हाँ हाँ हाँ। नहीं। ओके। अब चुनाव हो रहा है, किसका क्या माहौल है? अभी सर हम तो बीजेपी को ही देंगे। क्यों, क्या वजह? बाकी वजह तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ। मेन वजह तो हम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का पूरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। हाँ भारत के ही तो हैं ये, जनता तो हम है ही। हाँ हाँ। क्या, उसके हिसाब से हम बीजेपी को वोट देते हैं। तो बाकी की जो पार्टियां वो भारत की नहीं है क्या? नहीं है ही, हाँ वो भी भारत की हैं। हाँ हाँ। पर असल में नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हाँ हाँ। उनके हिसाब से हम बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, और भारतीय आदिवासी पार्टी, वो भी नाम तो अपनी है। भारतीय तो उसमें भी हैं और जी सर। आदिवासी लोग यहाँ के कहते ही यहाँ हैं के फिर। हम खुद ही आदिवासी हैं। हाँ हाँ। हम खुद भी आदिवासी हैं, पर क्या करें अब, लमसम 20 साल से वोटिंग कर रहे हैं, तो बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। तो इसलिए उनको ही देंगे अब की बार भी। और कुछ हमारी समस्या भी हैं, क्या है जो समस्या? समस्या हमारे यहाँ के ही कार्यकर्ता जो काट रहे हैं हमारे को, अच्छा। वो चीज़ हम एमएलए साहब से इसके जरिए पहुंचाना चाहते हैं हाँ हाँ। कि अमृतलाल जी ने हमारे 18 मकान पास किए यहाँ के, हाँ हाँ। और वो लिस्ट वहाँ से आके यहाँ दब चुकी है। हाँ हाँ। तो उसके पीछे क्या वजह है? पीएम आवास के। पीएम आवास के। तो काट कौन रहा है उनको? यहाँ के ही कार्यकर्ता हैं।
बीजेपी के हैं किसके? अब वो सर नाम तो पता नहीं है, हाँ हाँ पर काटने वाले यहीं के हैं, जो सरपंच साहब हाँ हाँ। और उनके आजू बाजू के कार्यकर्ता हैं वही तो काटने सरपंच वाले किस हैं। पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अब वो सर कुछ बता नहीं सकते हैं। क्यों? आप तो जब पूरी बात बताएंगे तभी तो एमएलए साहब तक पहुंचेगी, वो शांता तो देवी के सर पास वो पहुंचेगी। सर क्या बताएंगे। हाँ अभी यशवंत मीणा है वो खैराड़ का है। हाँ अब वो तो अपन किस पार्टी से है, और हमने तो वोटिंग की हाँ और उनको वोट दे के एक बार जिताया। जिताने के बाद में हमारा ये रोड भी बना। हाँ हाँ। ये रोड बना वो अमृतलाल जी ने ही दिया है। अच्छा। ये रोड पूरा बना हम्म, तो वो कभी आके रोड को देखा भी नहीं, कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। ठीक। उसके बाद में अमृतलाल जी ने हमारे लिए बहुत काम किया है, भवन लाए वो, हमारे मंदिर में भवन बनाए, ये रोड बनाए। तो कुछ काम मतलब घर पे हमारा आवास योजना नहीं आई तो क्या है, हमारा अच्छा, मंदिर का काम। अमृतलाल जी ने आपके इस गांव के लिए क्या क्या किया है वो बताओ। मेन हमारे सबसे बड़ा तो मंदिर का काम हो गया, तो अच्छा। हम समझ गए पूरा गांव का काम हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावा और क्या क्या इसके किया? अलावा तो हमारा रोड बन गया, अच्छा। और अब बाकी आवास योजना वहाँ से तो आ गई, हाँ हाँ। बाकी यहाँ दब गई तो वो क्या करें अब। उसके लिए अभी शांता देवी को हम वोट देंगे तो वो अच्छा, इनकी जो कर पत्नी को टिकट मिला है, देंगे। जी सर, आप देखते हो तो काफी लंबे टाइम से आ रहे होंगे, इनको कैसी नेता मानते हैं आप? बहुत अच्छे नेता मानते हैं, क्योंकि हम अमृतलाल जी को मानते हैं। हाँ हाँ तीन तीन बार तो हमने उनको वोट दे के जिताया है, हाँ हाँ। और ये चौथी बार उनकी वाइफ खड़ी हुई है, तो उनको भी हम जिताएंगे, उनका ही सपोर्ट करेंगे। ओके। आपका क्या नाम है जी? गंगाराम मीणा। डूंगाराम जी, क्या है इस बार यहाँ का माहौल? माहौल तो जनता पार्टी का है सर। क्यों, क्या वजह है? वजह तो हम 20 साल से ये जनता पार्टी को ही वोट दे रहे हैं ना। अच्छा, नहीं तो देने की कोई वजह होगी ना। वजह तो हमारा काम हुआ है थोड़ा वजह, क्या काम? भवन का, वो मंदिर का, ये सीसी रोड का, इससे वजह से हम दे रहे हैं उनको। अच्छा, एक आपके क्षेत्र में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आप क्या मानते हैं? नहीं, आदिवासी हिंदू ही है, हम हिंदू है, आदिवासी पार्टी भी हिंदू ही है, वो भी अपने भाई हैं, ठीक है। तो वो एक पार्टी लेके खड़े हुए हैं आदिवासी, उनको भी हम मानते हैं, परंतु हम करीब 20 साल से हम जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, उनने हमारा का सपोर्ट किया है, इसलिए हम जनता पार्टी को देते हैं। वो भी आदिवासी हमारे हिंदू हैं, भाई हैं वो भी। लेकिन वो नहीं कहते, वो ये कहते हैं हम हिंदू नहीं है। क्यों नहीं, हिंदू हैं, अच्छा, आदिवासी खड़े हुए हैं ना वो भी, मैंने ही है। चलो, एक महिला है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज देवी। सूरज देवी। हाँ। सूरज देवी, क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? समस्या है ने हाँ। मकान तक ही दे आदि थे ने। अच्छा, पीएम आवास के मकान नहीं आ रहे? हाँ। अच्छा, और इसके अलावा पानी की व्यवस्थाएं हैं? पानी कई खाली जैसमन बरिश थे हन। अच्छा, आपकी गाँव तो नहीं पूरी पाके, झील ही भरी। नहीं पाके क्या क्या समस्या से है। क्या कई क्या? गाँव पाके नहीं ने। पकते नहीं है गेहूं? हाँ। जरा पानी बरिश रह के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो आज नेता आपके पास आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उनको बताते हैं समस्याएं? हाँ, समस्या से। लेकिन क्या कहते हैं वो कि हम करेंगे काम कि नहीं? हाँ, काम करेंगे इनके हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन तो करते? आगे क्या? हाँ नहीं कर विश्वास है। हाँ, हाँ? इधर इधर देखो आप, कैमरा उधर। विश्वास है कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ? आलू पड़ी के काम आलू पड़ी। अच्छा, हाँ। तो वोट ये आलू। नेता हर बार चुनाव आता है, आपके बीच आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, काम वाम करते हैं कि? आई बराबर के मैं के बात का दे दिया। बोलो बोलो बोलो, आपको बोलो। ये आवेगा ये बोली। ये कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। एक बार ये बच्चा है, इसको थोड़ा उधर भेज देते हैं। आपका क्या नाम है? देवलाल मीणा। मीणा जी, क्या हाल है यहाँ के? अभी तो बढ़िया है फिलहाल तो। बढ़िया है। हाँ, क्या करते हो आप? मैं तो ई मित्र की शॉप है, प्लस STC प्लस MA हूँ। यहाँ के युवाओं में क्या लगता है, उनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी तो शिक्षा के लिए वो सरकार भर्तियाँ निकाले और अच्छी मतलब व्यवस्था करे। एग्ज़ाम के टाइम में अभी CT का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम में अपने सलूम्बर के पास में 2-3 एक्सीडेंट हो गए, बांसवाड़ा के थे, तीनों की मौत हो गई थी। तो उसमें सरकार से यही अपील है कि अपने रोडवेज बसों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, नहीं तो बच्चे अभी परेशान होते हैं, नहीं पर्सनल गाड़ी में जा नहीं सकते एग्ज़ाम देने के लिए। ये सब मुद्दे हैं, तो सरकार इन पे ध्यान दिया जाए। अच्छा, पेपर काफ़ी सारे होते हैं, भर्तियाँ निकलती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो पेपर है वो लीक हो जाते हैं, पेपर भर्तियों में गड़बड़ियाँ हो जाती है।
क्या लगता है सरकार जो कार्रवाई कर रही है भजनलाल सरकार वो सही है या और क्या होना चाहिए इसमें? नहीं, अभी तो जो कार्रवाई हुई है इसमें से अभी कम विशेष कम पेपर रद्द हुए हैं। जो पहले गहलोत के सरकार में हुए थे उससे कम रद्द हुए, और थोड़ा तो अभी अच्छा प्रयास करिए भजनलाल सरकार, और उतना अच्छा और प्रयास करे जिसमें अपने शिक्षा, बेरोजगार जो युवा है, परीक्षार्थी है, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। क्योंकि यहाँ से घर से 50-60 किलोमीटर दूर जाके कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, 4-4, 5-5 महीना, साल 2 साल घर वाले खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। उससे बेचारे परीक्षार्थी जो तैयारी करता है उनका नुकसान होता है। इसलिए सरकार से ये अपील है कि सबसे ज़्यादा पेपर लिंक पर ध्यान दिया जाए। रोजगार आपके क्षेत्र में किस तरह से है, मिलता है लोगों को या बाहर जाना पड़ता है? या फिलहाल तो अभी सब उदयपुर हैं, बांसवाड़ा हैं, या अपने अहमदाबाद जा रहे हैं, बेंगलोर हैं, मुंबई हैं, इधर जाकर रोजगार यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं फिलहाल तो फैक्ट्री वैक्ट्रिया कुछ है ही नहीं। तो लोग जाते हैं, मजदूरी करते हैं। छोटी मोटी मजदूरी तो किसी के यहाँ मिल जाती है, बाकी सब अहमदाबाद, बेंगलोर और बम्बई है। यहाँ पर एक पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी, कहते हैं उसके साथ युवा काफ़ी लोग जुड़ते हैं। हाँ, वो तो उनके साथ जुड़ेंगे क्योंकि उनका एक तो संविधान की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। उससे लोगों को अपने मतलब हमारे ट्राइबल एरिया है उसमें 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची लागू लागू करे। उससे ट्राइबल एरिया के जो भी मतलब हैं सबको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्या वो फ़ायदा करवा पा रही है आम जनता का? जिस तरह से उनके जो विधायक अभी जीत कर आ रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं उस तरह से? नहीं, जो तो अभी राजकुमार रोत हैं उन्होंने भी अपने लोकसभा में बात उठाई थी, और विधानसभा में थावरचंद डामोर हैं, जयकरण पटेल हैं और उमेश जी हैं, वो भी इस बात पे मुद्दा उठा रहे हैं, विधानसभा में कर रहे हैं। पर उनकी सरकार नहीं है तो आगे कोई बात मानता ही नहीं है। और अच्छा, एक भील प्रदेश को लेकर भी बड़ी चर्चा होती है, क्या बनना चाहिए भील प्रदेश? हाँ, भील प्रदेश बनना चाहिए। भील प्रदेश से बनने से हमारे को और फायदा होगा, हमारी मतलब हर स्थितियाँ सुधार होगी, और जो है जो हमारा ही फायदा होगा भील प्रदेश से। इसके अलावा एक चर्चा और होती है कि बाप पार्टी और राजकुमार रोत का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं, ये तो गलत है। हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हैं, पहले से देवी देवताओं को पूज रहे हैं। पूर्वज की कहीं भी हम अभी जन्म से हम तो देवी देवताओं के इशारे पे ही हैं। तो ये हिंदू वाला तो आदिवासी हिंदू है, उनका मानना है तो वो मानेंगे, पर हम तो हिंदू हैं। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? इस बार तो दोनों का पल्ला भारी है, कांटे की टक्कर है। किस किस का? शांता देवी और जीतू का, इसमें से ज़्यादा तू जो बाप पार्टी का। पार्टी से। तो इसमें से जो विजेता होगा वो ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 3-4, 5,000 से आगे में होगा। अच्छा, क्या वजह लगती है दोनों में टक्कर क्यों है, किस वजह से? ये तो स्थानीय मुद्दे हैं, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं उन पे उन्होंने काम नहीं किया है, तो उस वजह से ये सरकार से अपने ये पार्टी उभरने का कारण यही है। इन्होंने अभी तक 2 सरकारें कांग्रेस बीजेपी है, अभी तक किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, किसी लोगों को आदिवासी और सवर्ण जात है उन पे किसी पर ध्यान नहीं दिया है। उस वजह से इस पार्टी का उभरना तय है, अच्छा, मतलब ये पार्टी आगे जाएगी। आगे जाएगी। ओके, एक व्यक्ति और हैं, क्या नाम है भाई आपका? कांतिलाल मीणा। कांतिलाल जी, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं? मेरे ग्रेजुएट हो गई है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो कोई भर्ती वर्ती में फॉर्म भर लगाते हैं आप? हाँ, लगाते हैं फॉर्म। कोई एग्ज़ाम दिया? अभी दिया, CIT का दिया है। सीईटी का? हाँ, LDC का दिया है। सीईटी का तो वो तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक तरीके से। अच्छा, आप अभ्यर्थी हैं, एग्ज़ाम देते हैं, 11 महीनों में जिस तरह से परीक्षाएं हुई हैं, सुनने में यह आया कि पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हुई, तो उसको किस तरह से देखते हैं? और जो पहले पेपर लीक की घटनाएं हुई उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप? कार्रवाई तो हो गई, पहले पेपर हुआ वो पहले कांग्रेस सरकार में जो रीट के पेपर वो हुए थे, लीक हुए थे, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया था वो भी रह गए थे, पॉइंटों में रह गए थे, नंबरों से भी रह गए थे वो लड़के। और अभी तो कोई समस्या नहीं है, भजनलाल जी सरकार की है। और अच्छा, इसमें भर्तियों के मामले में कौन सी सरकार अच्छी है, कांग्रेस गहलोत सरकार या ये जो नई सरकार आई है? ये अभी भजनलाल सरकार, बीजेपी अभी भर्ती खोल रही है, 90,000 की भी रेट की भर्ती खोल रही है। अभी और खोलेगी आगे, 5 साल 4 साल और बाकी है। अच्छी है सरकार वो भी। तो उम्मीद है आपको इनसे? हाँ, इनसे उम्मीद है हमको। और पेपर लीक के ऊपर जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो क्या सही हैं?
वो तो सही है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगली बार तो मैंने आपको अभी बोल दिया जस्ट, कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो पेपर चोर होते हैं वो चोरी कर लेते हैं, उन पर तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और अपने जैसे आम लोग बेचारे पढ़ाई करते रह जाते हैं। हाँ, पढ़ाई हम तो बहुत गरीब हैं, हमें कोचिंग भी नहीं मिलती है। कोचिंग कहाँ जाएँ, कोचिंग के लिए फीस भी भरनी पड़ती है। पेपर लीक हो जाता हमारा क्या होगा, हमारा तो घाटा ही होगा। हमारे माँ बाप तो सुसाइड पे आ जाते हैं। क्या करे, बच्चा हमारा पढ़ा ले तो वो पढ़ भी नहीं, मतलब कोई पेपर लीक हो जाता है समय पर, टाइम पर, वो बच्चा भी खुद वो हो जाता है उसमें। अच्छा, नई पार्टी है एक भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत की, किस तरह से मानते हैं आप, कैसा वो क्या काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, संविधान का मुद्दा उठाते हैं, 5वीं 6ठी अनुसूची का भी मुद्दा उठा रहे हैं। उनका काम भी बहुत बढ़िया है, वो ठीक ठाक है उनका भी। तो यहाँ इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या लगता है आपको? इस बार तो थोड़ा मुश्किल भी लगता है, कठिन भी लगता है दोनों तरफ। किसका मुश्किल लगता है? बाप का भी लग रहा है या बीजेपी का, इन दोनों में भी कोई भी विजेता हो सकता है। और कांग्रेस? कांग्रेस तो तीसरा रहेगी, अच्छा, डायरेक्ट तीसरे पे। तीसरे पे है। क्यों लगता है आपको कि बाप पार्टी पहली बार सलूम्बर से चुनाव लड़ रही है तो इतना अच्छा कैसे कर रही है वो? नहीं, ये सेकंड बार है उनका, पहले भी लड़ा नहीं हूँ। मतलब अभी नई नई पार्टी है ना। हाँ, बढ़िया लग रहा है, उनका भी माहौल भी बहुत अच्छा बना हुआ है। वो भी मतलब लड़ रहे जोश के साथ, वो भी जीते तो अच्छा ही है। वो भी मुद्दे बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं। बिल्कुल, ये थे सलूम्बर के कुछ युवा, महिलाएं और वो मतदाता जो इस बार वापस उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने उन तमाम ज़रूरी मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की, पेपर लीक को लेकर बातचीत की और किस तरह से पेपर लीक की वजह से आम जनता और ख़ासकर विद्यार्थी वर्ग परेशान है और राजकुमार रोत की जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसको लेकर भी अपने विचार खुलकर हमारे साथ रखे। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।